Hello students, today we will be discussing about the Hindu न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें कि जो रिलेवेंट न्यूज़ हैं यूपीएससी के एस्पेक्ट से, रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं यूपीएससी के एस्पेक्ट से, उन आर्टिकल्स को, उन न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई वेटेज जो है हम कनेक्ट कर सके हमारे सिलेबस से या हमारे रिलेवेंट टॉपिक से, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कनेक्ट करना है। देखिए, न्यूज़पेपर बहुत से लोगों का आता है क्वेरी, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है, एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। तब आपको समझ में आएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप एंड डेप्थ, टाइप एंड डेप्थ ऑफ क्वेश्चन। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक्चुअल में देखेंगे कि यूपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी एंड द क्वालिटी ऑफ देम। तब जब आप उसका टाइप देखेंगे, तब आप उसकी डेप्थ देखेंगे कि ठीक है, अगर लोग कहते हैं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तभी हम किसी भी न्यूज़ को उस यूपीएससी के एस्पेक्ट से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी टॉपिक हो, उसको भी सिंप्लिसिटी से जो है हमको जानना है। हमको उसके बारे में रिसर्च नहीं करनी है, हमको अपने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से किसी भी टॉपिक को टच करना है और उन चीज़ों को, अपने डेवलपमेंट को इस तरीके से लेके चलना है कि जो हमारा टारगेट है यूपीएससी का, उसको हम अचीव कर पाएँ। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, कैबिनेट अप्रूव्स द मेगा 5G ऑक्शन। अब देखिए, यहाँ पे 5G का ये न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए लेके आया हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है कि 1979 में ये 1G का दौर था, 91 में 2G का दौर आया, 2000 में 2.5G, 2001 में 3G, 2010 में 4G, 2020 में 5G। अब देखिए, यहाँ इनकी स्पीड्स भी दी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, या आपको अगर इस वीडियो में दिख रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऑप्शन डाल दिया प्री में कि इस तरीके से जो है ये बैंडविड्थ की स्पीड थी या ये मैक्सिमम स्पीड थी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम डेटा स्पीड। तो आज के अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में देखें, डिजिटल वर्ल्ड में why internet has become or gained importance in our day to day life। इसका क्या मतलब हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब है कि इंटरनेट अपनी जगह हमारे जीवन में कितने अंदर तक घुस के बना चुका है। ऐसा क्यों है कि इंटरनेट हमारे लाइफ का एक तरीके से एक पार्ट बन गया है, हमारे सिस्टम का एक पार्ट बन गया है, पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द सिस्टम। वाई? क्यों पार्ट ऑफ द सिस्टम बन चुका है इंटरनेट? बिकॉज जो डिजिटल वर्ल्ड हम जो इमेजिन करते हैं, उसका सबसे कॉमन एंड सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है, दैट इज नन अदर देन द इंटरनेट। और आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आप नई नई टेक्नोलॉजी के यूसेज की बात करें, तो जो टेक फ्रेंडली जो चीज़ें होती जा रही हैं, है ना, और कहीं ना कहीं अगर हम इंडियन एस्पेक्ट से बात करें तो जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कर रहे हैं, हम मैसेजेस के थ्रू जो है, हम जो ई मैसेजेस फ्लोट कर रहे हैं,
उससे क्या है, हमको एक इंफॉर्मेशन जो शेयर करनी है पब्लिक के साथ, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम आयुष्मान भारत का डेटा है या कोई भी इस तरीके से है जो डिजिटली कहीं ना कहीं पूरी चीज़ों को एक, जो हम कहते थे द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, नाउ इन द ट्रू सेंस जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह से आ रहा है कि कंपनी का ऑपरेशंस, कंपनी ऑपरेट कर रही है लंदन में, कंपनी का ऑपरेशंस हो रहा है बैंगलोर में, कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में, दुबई में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। इसी तरीके से वाइस वर्सा एक कॉमन, अब ये देखिए जिस कंपनी की बात कर रहा था, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फैसिलिटीज़ और उसके मॉडल्स अवेलेबल हैं, उसको इंटरकनेक्टिंग कौन देगा, उसकी इंटरऑपरेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा? तो द आंसर इज इंटरनेट इज गोना बी द क्रूशियल फैक्टर, जिससे वो सारी चीज़ों को, देखिए ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ से हमको क्या चर्न आउट निकालना है, हमको क्या निचोड़ निकालना है, हमको ये देखना है। हमको यहाँ पे 5G स्पीड की बात हो रही है। अब 5G से क्या होगा? 5G से ये होगा, हमने ठीक है पढ़ लिया डिजिटल वर्ल्ड है, हमको इंटरनेट मिलेगा। इससे क्या है, सबसे पहले हमारी बेटर कनेक्टिविटी है ना, बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, हम टाइम सेव करेंगे, है ना। और किसी भी चीज को अगर हम, जब किसी चीज में टाइम फैक्टर और जो यूजेबिलिटी है वो बहुत फ्रेंडली, यूजेबिलिटी बहुत फ्रेंडली हो जाएगी। आप पता चला क्लिक किए और आप वेट कर रहे हो, लेकिन क्लिक किए एंड यू नो विद इन नैनो सेकेंड्स कोई चीज़ आपके सामने अपीयर हो जा रही है, तो वो और ज़्यादा जो है एक फ्रेंडली अप्रोच होगा, टाइम सेविंग अप्रोच होगा, और जो कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बेटर और एनहांस्ड हो जाएगी। तो ये एक ओवरऑल हमारे इकोनॉमी के एस्पेक्ट से एक बहुत बड़ा ये बूम जो है, कहने को बहुत बड़ा जो बूम एक मिलेगा, एक बहुत बड़ा थर्स्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमी को और आगे एंड और ज़्यादा बाय मेनी फोल्ड एक्सपैंड करने का एंड चीज़ों को कनेक्ट करने का। और एक चीज़ है, हम ऑलरेडी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी जो चीज़ें और डेवलपमेंट की ओर जाएंगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनहांसमेंट्स होंगे, और जब एक्सपोर्ट्स होगा तो डेफिनेटली वो हमको फॉरेन एक्सचेंज भी देगा, हमारी चीज़ों का, हमारे मार्केट को और ज़्यादा बाहर डिमांड में लेके आएगा आउटर वर्ल्ड के लिए। तो ये जो ईयर है इसको आपको याद नहीं करना है, बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जनरेशन्स आए हैं और कौन कौन सी स्पीड है, जैसे, है ना। अब उसमें साफ साफ इसमें लिखा है जो 1979 का था उसमें 1G था, उसमें क्या वॉइस ओनली था। तो अब आपको मेरे हिसाब से उतना डिटेल में आप चाहें तो एक बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं कि 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 इन सब में क्या क्या, जैसे कि ये बोला जा रहा है कि ये जो 100 Mbps की स्पीड मिलती थी, है ना, 100 Mbps की जो स्पीड है वो मिलती थी, लेकिन इसमें जो 5G है उसमें अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट होगी, अप टू 1 Gbps जो है स्पीड की बात हो रही है, मैक्सिमम जो डेटा स्पीड है उसकी बात हो रही है। तो इसको हम हमारे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, हमारे जो बहुत से लोग हैं आज भी टेक्नोलॉजी या टेक सैवी उतरे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बहुत फ्रेंडली अप्रोच होगा। फ्रेंडली कैसे होगा, क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे और वो चीज़ हमारे सामने होगी, और इसके वजह से चाहे हमारा कोई भी इंडिया का रीजन हो, हर जगह कहीं ना कहीं स्पीड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आते के साथ ही तो तुरंत पॉसिबल नहीं है कि पूरे इंडिया में वो चीज़ डेवलप कर जाए, स्लोली एंड स्लोली जो इसका इंफ्रा पूरा आ जाएगा, लेकिन जो करंट में जो इंफ्रा वहाँ पे होगा तो उसमें भी हमको स्पीड मिलेगी, बेटर स्पीड, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर एनहांसमेंट, बेटर प्रोडक्शन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रिजल्ट। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखिए या किसी भी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ना, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। तो उसी चीज़ की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे उसके ऑक्शनिंग की बात हो रही है, और किस किस तरीके से उस चीज़ को हमने अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को देखा। अब ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज कोविड-19 पैंडमिक,
यहाँ पे बेसिकली देखिए, जो कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन जो है, मैं एक जनरल बात करूँगा इस आर्टिकल के रेफरेंस में यूपीएससी के एस्पेक्ट से। स्पेकुलेशन क्या होता है? वेव का, है ना, कि अभी रिसेंटली जनवरी में अगर देखा जाए तो जो थर्ड वेव का आया था, इस समय फिर से अराउंड 8,000 के अराउंड जो है, 8,000 के अराउंड जो है, 8,000 प्लस माइनस के अराउंड जो है, कुछ ऊपर कुछ नीचे कोविड पॉजिटिव केसेस जो है मिल रहे हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि जो बॉडी है वो खुद में एक अपना जो इम्यून सिस्टम, एक तो या तो वो प्रायर मतलब पास्ट में पॉजिटिव हुए हैं और एंटीबॉडीज उनके बॉडी में डेवलप हुई हैं, प्लस जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ना, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसने बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव किया है सिनारियो। बात अगर हम करें कि वैक्सीनेशन ड्राइव ने एक तरीके से जो शील्ड दी है ना, एक बहुत ज़रूरी शील्ड जो है इतनी बड़ी जनता को देना, और इतने कम समय में इतने बड़े 100 मतलब इतने बड़े पॉपुलेशन को जो है केटर करना और वैक्सीनेट करना, ये अपने में ही जो है जो हमारी करीब करीब 130 करोड़ प्लस की जनता है उसको वैक्सीनेशन करना, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, तो मैक्सिमम लोगों को कवरेज करा के लेके चलना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके लिए अब इस पैंडेमिक के वजह से जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब देखिए इसको हमको कैसे कनेक्ट करना है, इसको अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर से कम जो कोरिलेट करना है कि इसके वजह से बहुत सारे स्टेट्स ने मेडिकल कॉलेजेस को इंक्रीज किया। अब जब मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होंगे तब एमबीबीएस की सीट बढ़ेगी, जब एमबीबीएस की सीट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेंगे, है ना। एमबीबीएस ग्रेजुएशन ऑब्वियसली नॉट एमडीएम है तो उसके बाद डीएम एमसीएच, ये सारी भी जो है अकॉर्डिंगली होगी, बट जो बेस लेवल है एमबीबीएस का, इसका बढ़ना सबसे ज़रूरी था। तो मेडिकल कॉलेजेस बढ़े, उसकी वजह से एमबीबीएस सीट्स बढ़ी, डॉक्टर्स बढ़े, है ना। हॉस्पिटल बेड्स का जो है इंक्रीज हुआ। तो जो फैसिलिटी पहले क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं थी, इसके वजह से क्या है, वो हेल्थ फैसिलिटी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। व्हाट डू मीन बाय क्लोज प्रॉक्सिमिटी? क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे एरिया के पास ही अस्पताल है, तो उसको हम कहेंगे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो है कोई भी चीज़ जो है डेवलप्ड है, कोई चीज़ हमारे पास है, एक हमारे रीच के अंदर कोई चीज़ है, तो हम उसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या फ़ायदा हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एचआई की हम बात कर रहे थे, तो कोविड के वजह से जो है जो मेडिकल कॉलेजेस का डेवलपमेंट हुआ, एमबीबीएस सीट्स बढ़ी, हॉस्पिटल बेड इंक्रीज करे बाय मेनी फोल्ड, क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे चीज़ें आ गई। इससे क्या होगा, अर्ली, सिर्फ कोविड ही नहीं लेकिन बहुत सी चीज़ों में अर्ली डायग्नोसिस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हेल्थ है हेल्थ इंप्रूव करेगा। जब हेल्थ इंप्रूव करेगा तो डेफिनेटली हमारा इंडिविजुअल का आउटपुट जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, देखिए चीज़ों को आपको उसी हिसाब से कनेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ जो लिखा है उसी को नहीं पढ़ना है, जो लिखा है पेपर में वो ठीक है, लेकिन हमको हमेशा याद रखना है कि हमको यूपीएससी के एस्पेक्ट से पढ़ना है। हम यहाँ पे पेपर को एक नॉर्मल रूटीन में नहीं पढ़ना है, यूपीएससी के एस्पेक्ट से देखेंगे तभी इस पेपर का पूरा मजा आप ले पाएंगे, जिसको आप अपने एग्जाम से पहले कम से कम 10 बार रिवाइज भी करें, प्लस जो टेक अवे पॉइंट आपको लगते हैं हेडिंग डालिए, टेक अवे पॉइंट को लिखिए, कनेक्ट करिए, ताकि जैसे सब्जेक्ट आप रिवाइज करते हैं वैसे ही रिवाइज। अब देखिए यहाँ पे कोविड, अगर कोविड ने, हाउ हैज कोविड चेंज्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इन इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये एक बहुत रिक्विजिट होगा उस आंसर के लिए, जिसको आपका एक बेस से लेके एडवांस तक आप लेके जा सकते हैं। कि आज के डेट में अगर यूपी बोल रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, तो सोचिए, इमेजिन करिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी तो होगा,
भाई अगर जब अस्पताल खुलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जहाँ जहाँ भी जिस एरिया में खुलेंगे उस एरिया में वास्ट लेवल डेवलपमेंट होगा, है ना। लोग का आना जाना, बड़ी बड़ी कंपनियों का आना, कंपनियों के मैनेजर का आना, मैनेजरों का रुकना, खाना पीना, टैक्सी, देखिए हर चीज़ से आपको, जब आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो सोसाइटी का ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा। जब ओवरऑल देखेंगे तो कोविड ने क्या, मैं उस चीज़ के अंदर नहीं जाऊंगा कि कोविड का क्या एडवर्स इफेक्ट रहा हमारे लिए, हम कितना तैयार थे, वो डेफिनेटली किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था इस समय कि इस तरीके से कोई चीज़ आ सकती है। बट आज इसके बाद अब हम एटलीस्ट, एक तो वैक्सीनेशन ड्राइव ने हमको शील्ड दिया, प्लस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमारे पास बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में थे, अब जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो बहुत सारे जगहों पे ऐसा कर दिया गया है कि अगर मोर देन 50 बेड्स 100 बेड्स हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ना हो, तो आपको जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाना है। इसका क्या मतलब हुआ? यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है, तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन यूनिट्स पे नहीं डिपेंडेंट होना है, आप खुद सेल्फ सफिशिएंट होना है और ऑक्सीजन प्लांट आपको लगाना है। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कनेक्ट किया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया, उसका भी इंफ्रा डेवलप होगा। ऑक्सीजन प्लांट की वजह से कितने लोग को रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का यूज होगा, तमाम जगह हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और हम सबसे जरूरी चीज सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर रहेंगे और वास्ट लेवल पे, बड़े स्केल पे, हायर लेवल पे उस एरिया का डेवलपमेंट होगा जहां पे 200 300 400 500 1000 बेड का जब अस्पताल खुलता है, कोई मेडिकल कॉलेज खुलता है, तो बहुत बड़े एरिया को केटर करता है वो। और इससे क्या है, ओवरऑल जो कहीं ना कहीं एक जो हेल्थ है वो पूरे कंट्री का जो है एक पॉजिटिव वे में, बहुत हेल्दी वे में आगे डेवलप कर सकता है। कुछ हमारा रोल है और गवर्नमेंट का जो रोल है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे सामने है। हमको अपना रोल भी करना है, हेल्दी फूड, हेल्दी हैबिट, हेल्दी लिविंग, बेटर सैनिटेशन, इन चीज़ों को हमको हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके चलना है। इसमें इस आर्टिकल में ही ग्राउंड प्लान इंडिया कोविड रिस्पॉन्स कि आज के डेट में जो बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, लेकिन आज भी जो वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं थर्ड वेव में भी हम लोग ने देखा कि वो जो चीज़ें हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन या एक एक बहुत फैटल जो एक बीमारी कर देना कोविड की वजह से, वो एंटीबॉडी की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से जो चीज़ें डेवलपमेंट आई हैं बॉडीज़ में, वो कहीं ना कहीं जो है कुछ एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमको उन चीज़ों के लिए जो हम पहले रेडी नहीं थे आज से 2 साल पहले, अब वो बॉडी भी रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है, गवर्नमेंट भी रेडी है। एंड लॉकडाउन को अगर स्पेकुलेट करें तो नियरली नो चांस ऐसा लगता है अभी के सिनेरियो में, और हम सब भी यही चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी ना आए कि कोई लॉकडाउन लगे और सब कोई हेल्दी रहे। मास्क, जितने भी जो मास्क हैं उसको डेफिनेटली, कुछ एरिया हैं जहाँ पे ऑन एंड ऑफ आपको यूज़ करने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टेंसेस हैं जहाँ पे यूज़ करने हैं। ऑलरेडी सोशल गैदरिंग्स और सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें हमको अपने आप को जितना सेफ एंड सिक्योर रखना है वो रखना है। कोविड आते जाते रहेगा, उसके लिए हमको तैयार रहना है। वो क्या होगा उस पर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ें मैं इस आर्टिकल से बता रहा हूँ। यूपीएससी के एस्पेक्ट से कैसे कैसे है उसको हमने कनेक्ट किया, इकोनॉमी, हेल्थ, सोसाइटी के एस्पेक्ट से हमने। देखिए न्यूज़ को, खबर को हम अगर तोड़ेंगे नहीं अलग अलग भाग में, अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग पॉइंट्स से नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी न्यूज़ को लंबे समय तक रिटेन कर पाना। अब ये जो खबर है, ये इसको इन शॉर्ट हम एक ओवरऑल व्यू देखेंगे कि बेसिकली ये इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशंस
कोई और ज़्यादा साउंड बनाना, चाहे वो ट्रेड के एस्पेक्ट से हो, है ना, प्लस यहाँ पे स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर रिवाइविंग द जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्ले करना, सो दैट कि जो श्रीलंकन इकॉनमी है वो भी बहुत जल्दी जो है सिक्योर फील करे उसमें, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है जो भी सदर्न स्टेट्स हैं, है ना, उससे जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहा है हर एक एस्पेक्ट्स में, चाहे श्रीलंका और सदर्न स्टेट करें, चाहे सदर्न स्टेट एंड श्रीलंका, इसके एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ईजिली फिट इन की बात हो रही है कि वो स्टेट्स भी फिट इन बहुत अच्छे से करते हैं श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका भी बहुत अच्छे से फिट इन करता है उन स्टेट्स के साथ। कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली जिनका जो एस्पेक्ट्स है, थिंकिंग है, वो इंडिया को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं, बट इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि अगर जो इंटरैक्शन है उसका लेवल, इंटरैक्शन लेवल अगर बहुत हायर जाएगा, जो पब्लिक का एक्सचेंज है, टूरिज्म है, ये चीज़ें, और जो ईस्ट कोस्ट पे जो इंडिया जो डेवलपमेंट, जो टूरिज्म, ये सारी चीज़ें जो है उसके वजह से कहीं ना कहीं जो लोग आज भी इंडिया को बहुत एक अच्छी नज़रिए से अगर नहीं देखते हैं श्रीलंका के अंदर, जैसा इस आर्टिकल में बोल रहा है, तो उसके हिसाब से भी मे बी डाउन द लाइन उनका भी जो एक माइंडसेट है वो और पॉजिटिव वे की तरफ जाएगा। प्लस यहाँ पे कि कंबाइंड हम जो पॉपुलेशन है वो 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, और लगभग 450 बिलियन विद द एडिशन ऑफ श्रीलंका का 80 बिलियन जीडीपी इस रीजन की बात हो रही है। तो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है वो बहुत क्रूशियल है, प्लस बहुत बड़ी जनता है जिसको कि अगर चीज़ें बहुत सिंक में हों तो जिसका इम्पैक्ट इस पूरे रीजन प्लस थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो इस समय श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें इंडिया भी जो है सामने आके बहुत सी चीज़ों में, चाहे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी बहुत सी चीज़ों में बेसिक नेसेसिटीज़ और जो मेडिसिन हैं ये सारी चीज़ें भेजी हैं, कंटेनर्स और आगे भेजने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो ऑलरेडी जो है, जो इंडिया की जो पार्ट है, इंडिया का जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसके हैज़ एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द पीपल ऑफ श्रीलंका एंड ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन का जो है 3.5 बिलियन का असिस्टेंस जो है ना, जो कि श्रीलंका के फूड, हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अगर ये चीज़ें आगे बहुत पॉजिटिव नोट से जाती हैं तो फिर से जो है दोनों कंट्री कोलैबोरेट करके जो रिवाइव कर सकती हैं श्रीलंका का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड किस कंट्री के साथ करता है। क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड इंडिया बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ एंड म्यांमार के साथ जो क्रॉस बॉर्डर बेसिकली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड करता है। तो श्रीलंका भी इसके साथ अगर चीज़ें डेवलप होती हैं तो जो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेवलप करा जा सकता है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर डेवलप होता है तो उससे जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट और बहुत सारे इकोनॉमिकल बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं आते हैं हर एक, जैसे अगर इंडिया को भी आएंगे, श्रीलंका को भी आएंगे, एंड दोनों के लिए बेनिफिट है। दोनों ही यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से एक बहुत क्लोजर टाई की बात हो रही है और किस तरीके से एक बहुत बड़ा चंक है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि अगर साथ में आके चीज़ों को बहुत पॉजिटिव नोट में चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। इसी को बेसिकली जो इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशंस को यहाँ देखा जा रहा था। अब पावर्टी, तो पावर्टी हमारी सोसाइटी के लिए क्या है? पावर्टी जो है हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। जब $1.90 से भी कम
जो हमारा जो चीज़ें हैं, कंजम्पशन है, उससे नीचे जाता है, तब हम थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हमारा जो कंजम्पशन की बात हो रही है, और जो कंजम्पशन है, जब हमारे पास कोई चीज़ खरीदने की ताकत होगी तभी हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमारा जो इनकम पैटर्न है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। हमारी खरीदने की जो क्षमता है ना, हमारी जो परचेजिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से कोरिलेट करता है। और यहाँ पे बात हो रही है कि ऑलमोस्ट 1 डेकेड से 10 साल से हमारे पास जो डेटा है पॉवर्टी का वो अपडेटेड नहीं है ना। और जो डेटा बीच में एक 2017 के अराउंड में आया भी था, तो उसमें लिखा था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज किया है, लेकिन उसको सरकार ने नहीं क्या बोलते हैं एक्सेप्ट किया, जैसा इस आर्टिकल में दे रहे हैं कि उसमें बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉजिटिव ट्रेंड में था। तो डेफिनेटली जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा, जो कहीं ना कहीं जीडीपी है, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है ग्रोथ पे है। तो जब जीडीपी ग्रोथ पे है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा, ये चीज़ कहीं ना कहीं डाउटफुल था। इस वजह से इस चीज़ को जो है वो, तो 2011-2012 का जो पॉवर्टी आइडेंटिफाइड है कि पर कैपिटा कंजम्पशन लेस देन $1.90 पर डे, तो उसको वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखिए क्या गाइडलाइन है कि वर्ल्ड बैंक कहेगा एक्सट्रीम पॉवर्टी, जब पर कैपिटा कंजम्पशन लेस देन $1.90 पर डे रहेगा, तब उसको वर्ल्ड बैंक एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है बताता है, घोषित करता है। तो देखिए यहाँ पे पॉवर्टी कंजम्पशन मतलब खान पान। जब खान पान हमारा नहीं रहेगा फिर ये हेल्थ से जुड़ेगी चीज़ें। जब हेल्दी बॉडी नहीं रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, जब काम नहीं कर पाएंगे तो फिर डेब्ट ट्रैप पे जाएंगे, और डेब्ट ट्रैप पे जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, अपना हम बेस्ट नहीं दे पाएंगे। जब इकॉनमी को हम इकॉनमी की ग्रोथ में प्ले नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े विशियस सर्किल में फंस जाएंगे, और उस सर्किल से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ये पॉवर्टी का कहीं ना कहीं जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा, और अपडेटेड डेटा अगर हो तो वो और भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 2011-2012 के एक्सपेंडिचर के, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से बात हो रही है अगर, तो इस डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी का, बिकॉज अगर गवर्नमेंट का कोई, मान लीजिए गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी फ्रेम कर रही है ना, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी फ्रेम कर रही है तो उसके लिए ये डेटा, स्पेशली अगर कोई सोसाइटी कोई सोशल पॉलिसी अगर फ्रेम कर रही है तो उसके लिए जो पॉवर्टी का डेटा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लें, या एमएसपी से भी ठीक है, एग्रीकल्चर से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉवर्टी है, कंजम्पशन पैटर्न है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। कोई भी सोशल पॉलिसी को लेके, कोई भी सोशल स्कीम को लेके, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो कोई हेल्थ की योजना हो, आयुष्मान भारत हो, किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एंड इन चीज़ों के अपडेशन से गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में एंड आज के दौर की नीड को केटर करने में और आसानी होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बात हो रही है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, या किस तरीके से है, क्या हम लोग चर्न आउट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल को केटर करना है, उनके हिसाब चीज़ों को देखना है। तो ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो अपनी जगह है। इस आर्टिकल को अगेन हमको यूपीएससी के एस्पेक्ट से देखना है,
और इंटरकनेक्ट करना है। देखिए इंटरकनेक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चीज़ों को इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, हम माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाएंगे, और जब माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाएंगे तब आंसर, स्पेशली आंसर राइटिंग में, स्पेशली एसे राइटिंग में, वो फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं हमारा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वी हैव टू बी अपडेटेड इनफ टू आंसर थिंग्स। जो हम डेटा कोड कर रहे थे कि हम कब का डेटा जो है यूज़ कर रहे हैं 2011-2012 का, जो प्लानिंग कमीशन ने अंडरटेक किया था उस समय, तो ये सब चीज़ें हमको अपडेट रहना है। पॉवर्टी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली आप उस चीज़ से अवेयर होंगे कि पॉवर्टी कितना क्रूशियल है जब हम बात करते हैं किसी भी सोशल सेक्टर स्कीम के लिए। इसी तरीके से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, आपके प्रिपरेशन स्क्रैच से लेके सिलेक्शन तक का कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। अगर आज पूछेंगे तो आप प्रिपरेशन में उस डाउट को क्लियर करके प्रिपरेशन करेंगे, जो कि बहुत नेसेसरी है आपके लिए। और मन में कोई डाउट मत रखिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, एंड डेफिनेटली मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपके डाउट को आंसर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।